आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बवाल हो गया है, कंट्रोवर्सी हो गई है, बताएंगे, थोड़ा इतिहास भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब करो भैया। डेली मैं लेक्चर्स ले रहा हूं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ है? देखिए, नरेंद्र मोदी रैली एड्रेस कर रहे हैं। आपको पता है कि कल वोटिंग थी, अभी फिर 25 अक्टूबर और शायद तीसरी फेज शायद 2 या 3 को आप देख लीजिएगा, और जो रिजल्ट है वो 8 अक्टूबर को आएंगे। तो इसी दौरान जियो टीवी पे ख्वाजा आसिफ, जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था। अब इंटरव्यू में पूछा कि भैया देखिए, जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी तो आर्टिकल 370-35 से कश्मीर में था, आपका क्या कहना है? तो वहाँ पे ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि कांग्रेस और एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये दोनों ही हमारा जैसा नज़रिया है, इनका भी सेम नज़रिया है। तो अगर ये सत्ता में आएंगे तो डेफिनेटली इस पर कुछ डेवलपमेंट होगी, यानी कि एक तरीके से 370 को रिस्टोर किया जाएगा। तो अब इस पर बवाल हो गया। बस 1 मिनट आपका लूंगा दोस्तों। बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी सब काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हैं, आप भी ऐसे ही हो जाओगे। सिर्फ 280 रुपए का, बस 1 महीना पिज्जा मत खाना, 1 हफ्ता ये कोर्स ले लो। 20 घंटे की क्लास, 6 महीने की वैलिडिटी, जो कि 29 सितंबर से ही शुरू होगी। कैसी जो पावरफुल पर्सनालिटी है वो इतनी महान बन जाते हैं। स्ट्रैटेजी क्या होती है? कुछ नहीं होता उनके पास। हिटलर के पास कुछ नहीं था, कैसे वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करके इतना तगड़ा बन गया। और जो हम प्यार में फ्रेंड जोन हो जाते हैं ना, कैसे हम जो प्यार है हमारा, जिसको हम क्रश मानते हैं, वो भी हमको प्यार करे। तो ये दिस कोर्स इज फॉर यू। अट्रैक्शन के ऊपर कोड यूज करेंगे 280 का, और आपको बता दो 30% और ऑफ है इस कोड को यूज करने से, क्योंकि ये सिर्फ अब 200 बच्चों के लिए बचा हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, वेबसाइट को विजिट करें। ओके, तो अब देखिए, नरेंद्र मोदी ने 3 बातें बोली हैं। वो श्रीनगर और जम्मू में रैली कर रहे थे। तो नरेंद्र मोदी ने कटरा में, मतलब, तो नरेंद्र मोदी ने बोला कि पहली बात तो राहुल गांधी जो है वो हमारे देवी देवताओं का अपमान करके आए हैं, और देवी देवता जो है वो हर घर में पूजे जाते हैं, गांव में पूजे जाते हैं। दूसरा, उन्होंने ये बोला कि ये जो नफरत फैलाते हैं, नफरत फैलाई जा रही है इतना ज़्यादा इसको लेकर, तो ये सही नहीं है। तीसरा, इन्होंने ये बोला कि अब कांग्रेस एक्सपोज हो गई है, पाकिस्तान की बल्ले बल्ले, कांग्रेस की बल्ले बल्ले, क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद ये बोल रहे हैं कि इनका एजेंडा सेम है। अब एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे कांग्रेस ने, बीजेपी ने यही बोला कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम पूर्ण राज्य, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। शुरुआत हुई थी 2019 से, उसके बाद 2 साल तक लगभग कर्फ्यू रहा वहाँ पे, और उसके बाद चीज़ें नॉर्मलाइज, और आज कश्मीर में काफ़ी हद तक शांति है। कश्मीर में प्रॉब्लम नहीं हो रही, जम्मू में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वहाँ पे बढ़िया ग्रिड मिलिट्री ने बनाई है, और धीमे धीमे वहाँ से आसपास तो बढ़ गया, मिलिट्री ट्रिसा बढ़ जाएंगी। ठीक है, एक नॉर्मल स्टेट की तरह जम्मू कश्मीर हो जाएगा, लेकिन उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब इसको चैलेंज किया गया, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को, सुप्रीम कोर्ट में। पाकिस्तान में तो आप देख ही रहे हैं हालत वहाँ पे क्या है। तो चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली कि 370 अब नहीं आएगा। और दूसरी बात कि आपको इलेक्शन कराने सितंबर से पहले पहले, तो सितंबर आ गया, इलेक्शन करवाए। अब यहां पे 2 चीजें हैं। एक तो सबसे पहली बात, इलेक्शन में जो रिजल्ट आएंगे उसका विनर कौन? कांग्रेस ने भी बोला कि हमारी सरकार अगर सत्ता में आती है तो सबसे पहले हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला ने बोला है। उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि आखिरकार है कौन पाकिस्तान? वो अपने देश को देखे, अपने मुल्क को संभाले, अपने लोगों को संभाले, हम अपने मुल्क को संभालेंगे, जो कि बहुत ही सेंसिबल स्टेटमेंट मुझे लगी। ठीक है, अब क्या है कि यहां पे बीजेपी भी कह रही कि पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, कांग्रेस भी कह रही है कि पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। है तो यूनियन टेरिटरी, दिल्ली जैसा हाल है इस समय। जवाहरलाल नेहरू जब सत्ता में आए तो जवाहरलाल नेहरू ये पूरा का पूरा मामला ले गए कहां पे? यूनाइटेड नेशंस। वहां पे मिलिट्री, देखिए अब 370 की बात थी और वो कश्मीर का मामला वहीं अटक गया। रेफरेंडम की प्लेबिसाइट जो कभी होने वाला है नहीं, वो पाकिस्तान की ही गलती है। तो अब क्या है कि वो मामला अटका, लेकिन जो हमारा कश्मीर है वो तो हमारे पास, और पीओके वाला उनके पास चला गया। अब हमारे कश्मीर की अगर बात करते हैं तो उसमें 370 और 35A दिया, कश्मीर को स्वतंत्रता दी। पाकिस्तान ने तो कुछ नहीं दिया, वहां पे पूरा आतंकवादी का गढ़ बना दिया। मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग होती है आतंकवादियों की। 35A डाला, 370 डाला। और जवाहरलाल नेहरू भी ये नहीं चाहते थे कि लंबे समय तक चले, अल्टीमेटली ये चीज खत्म होगी और कश्मीर अपने आप आ जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं।
कश्मीर के हालात और ज़्यादा बिगड़ते गए, ठीक है। पाकिस्तान का उसमें दखल रहा और 370 एक बहुत बड़ा रोड़ा था जो कश्मीर पूरे मेन इंडिया से इंटीग्रेट नहीं हो पाया। तो ये चीज़ है, डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स, यही बस भारत के पास था, बाकी सब कश्मीर के पास था। और वहाँ के लोगों को, वहाँ के युवाओं को आज तक क्या मिला है, पूछना चाहिए, ज़रूरी है पूछना चाहिए। वहाँ पे कितनी इंडस्ट्री है, कितना एम्प्लॉयमेंट, हाई, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है वहाँ पे। आए दिन वहाँ पे बंद हो जाता था, हुर्रियत हो गया और जितने भी ये सब जो अलगाववादी थे वो सब क्या करते थे, आए दिन जो है कश्मीर को बंद कर देते थे, कभी इस दिन बंद, कभी आम लोग क्या करें, परेशान। बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी थी। 370 को बहुत पहले ही हटा देना चाहिए था, इसको पता नहीं। 370 का मतलब ही ये है कि आपने एक देश को, आपने एक राज्य को, ठीक है, जो भारत देश है उसमें एक राज्य है, उसको आपने एक अलग दर्जा, यानी कि आप खुद ही मिलाना नहीं चाह रहे हो, तो बहुत गलत है। सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी, अगर एक इंसान के, देखिए मान लीजिए कि एक इंसान है, जैसे एक परिवार है, उसमें 5 बच्चे हैं। अब 4 बच्चों को तो आप अच्छे से रख रहे हो और 5वें बच्चों को आपने बहुत प्रिविलेज दे दी। अब वो 5वां बच्चा लेकिन अलग हो गया, उस परिवार से मिल नहीं पाया। जब भी वो 4 बच्चे हैं वो आपस में खूब खेल रहे हैं बढ़िया, 5वें बच्चे को प्रिविलेज मिली लेकिन वो अकेला पड़ गया। तो कश्मीर के साथ ये हालत थी। 370 हटाए, चीजें बहुत बेटर हो रही हैं, राइट। और ये समझना पड़ेगा। और पाकिस्तान खुद बर्बाद होने की कगार पे है, वहां के खुद लोग जो है वो विद्रोह करने की कगार पे हैं। अगले 5 साल में 2030 तक पाकिस्तान के ही टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। वो चल ही नहीं सकता, उसके फंडामेंटल्स ही वीक है। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात की गई है, अब देखिए किसी के कहने से तो ये नहीं होगा, और कांग्रेस को भी पता है कि अब देखिए कल को कोई भी वहां पे कह दे कि बीजेपी की भी आइडियोलॉजी हमसे मिलती है, तो वो किसी के कहने से या बोलने से नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि अगर जैसा गड़बड़ हुई है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे यहाँ पे पर्सनल आपत्ति राहुल गांधी से है कि जो इल्हान उमर के साथ उनकी फोटो थी ये बहुत गलत थी। उनको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए अगर वो भावी नेता बनना चाहते हैं, ठीक है। इल्हान उमर को आपको पता है कि बहुत ही एंटी इंडिया है वो, पीओके गई और जिस तरीके से भारत के खिलाफ जहर उगलती है वो, अमेरिका तक ने उनको हटा दिया था कि निकलो फॉरेन कमेटी से भाग जाओ ऐसे, ठीक है। तो शायद राहुल गांधी को इस पर थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। लेकिन इस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई क्योंकि सारे बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया, उनको तो मौका मिल गया और पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है, ठीक है ना। तो अब वही है। लेकिन कुल मिला के बात यह कि 8 अक्टूबर को किसकी सरकार आएगी और पूर्ण राज्य जल्द से जल्द कश्मीर को देना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जम्मू एंड कश्मीर को उसका फुल स्टेटहुड रिस्टोर करना चाहिए। एक बार अब जैसे ट्रेन भी चलने वाली वंदे भारत से एक बार जुड़ गया कश्मीर, या रेलवे लाइन बनी गई लगभग, तो फिर तो कमाल का डेवलपमेंट होगा। और पीओके आप देखिएगा, धीमे धीमे पीओके भी हमारे पास आ जाएगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। अब पाकिस्तान में क्या हालात है, क्यों उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया? पाकिस्तान कहता है कल जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने नोटिस भेज दिया, पाकिस्तान से अमेंड करेंगे, वैसे उनकी हालत बहुत खराब है, अंदरूनी कलह है। इधर इमरान खान की पार्टी रैलीज कर रही है, हालांकि कुछ खास हो नहीं रहा है। तो गुस्सा तो वहां पे उनको भी अपनी सरकार बचानी है। वो कहता है कश्मीर जब तक मुद्दा सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि एक बार अगर पाकिस्तान ने भारत से बात शुरू कर दी इसका मतलब वो कश्मीर में कॉम्प्रोमाइज कर गया, फिर अगली जो नजर होगी वो हमारी पीओके पे होगी। क्योंकि अमित शाह ने साफ साफ बोला है कि अब सिर्फ पीओके पे भी बात होगी। फिर राजनाथ सिंह ने बोला है कि आप हमारे इधर पे आए, है ना, हम आपको बहुत ही प्यार से आपकी सीट जो है हमने रिजर्व करके रखी हुई है। तो ये सारी बातें हैं, पॉलिटिकल है पूरा का पूरा। लेकिन 8 अक्टूबर को देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार किसकी सरकार जो है वो बनती है। ये लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है। बाकी आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट करें। थैंक यू सो मच।